22 मई की शुरुआत करते हैं। हमारी दो बहनें जो बहुत ही आश्चर्यजनक रिजल्ट है। पूनम प्रजापति गाजीपुर गहमर की रहने वाली हैं। गहमर की धरती अपने आप में खुद ही बहुत फेमस है, बहुत दिव्य धरती है। यहाँ पूर्वांचल के लोग गहमर का दर्शन करने जरूर जाते हैं। माता जी का एक मंदिर है। उसी पावन पवित्र धरती से हमारी बहन पूनम प्रजापति जी आई। जैसा कि उनके रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि एक तरफ का अंडाशय निकाल गया था, कैंसर से परेशान थी, और दूसरी तरफ का ट्यूब ब्लॉक था। एक तरफ का ओवरी निकाल दी गई थी, कैंसर से परेशान थी, दूसरे तरफ का ट्यूब ब्लॉक था और पिछले 10 सालों से मातृ सुख से वंचित थी। अब इन्हीं से पूछते हैं कितने दिन दवा खाए और पॉजिटिव हुए कि नहीं। बताइए कितने दिन दवा खाए आपकी? 2 माह की दवा चला। 2 माह। कितने पैसे की दवा लगी होगी? लगभग 20,000। लगभग 20,000 2 माह। आज पॉजिटिव? हाँ, आज पॉजिटिव। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। चलिए इनके लिए एक जबरदस्त तालियां उनके लिए। आदमी कहते हैं पत्थर पे डूब, तो पत्थर पे डूब ही सब। एक अंडाशय गायब, दूसरा ट्यूब ब्लॉक, तीसरा कैंसर। ऐसी विकट परिस्थितियों में महज 2 महीने के आयुर्वेद की दवाओं से आप मां बनी। इनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। आगे जहां की ये संतान से निराश हो चुकी थी, काफी निराश थे। मैंने इनसे वादा किया था कि बेटा घबराना मत, यहां से खाली हाथ नहीं जाओ। जहां से उम्मीद छोड़ी जाती है उसी का नाम केजी नंदा होता है। प्रीति कुमारी प्रयागराज, जो कि पिछले 5 सालों से मातृ सुख से वंचित थी। प्रीति बहन कितने दिन दवा खाई है? 1 महीने की दवा खाई और ये मां बन गई। इनके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई। जबरदस्त। वो बच्ची इतनी ज्यादा ताली बजा रही है, इसको भैया बहुत जल्दी आएगा। एकदम भैया देते हैं तुम्हें। ठीक है, आप लोगों ने देखा यह आश्चर्यजनक रिजल्ट। मैं आप सभी से पूर्ण विश्वास के साथ, वादा और गारंटी के साथ नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि आप में से बैठे सभी बहनें एक न एक दिन इसी स्टेज पे आएंगी यहाँ, और निश्चित तौर पे तालियों की गड़गड़ाहट आपके सामने वाली बहन हमारी बजाएंगी। इसलिए विश्वास के साथ, धैर्य के साथ और हिम्मत के साथ बैठिएगा। ये जान लीजिए कि अगर पानी में डूबने वाला व्यक्ति तैरना बंद कर दे, हाथ पैर मारना बंद कर दे, तो निश्चित ही उसकी मौत होनी है। अगर एक्सीडेंट गाड़ी होने वाली है, स्टीयरिंग न काटे पीटे, तो लड़ना है ही। अंतिम दम तक अपने आप को बचाना है, यही हम लोगों का कर्तव्य होता है। जहां भाई साहब पिछले 10 सालों से कैंसर से जूझ रहे थे, एक अंडाशय निकाल दिया गया, एक ट्यूब ब्लॉक है, उसके बाद भी आप अपनी धर्मपत्नी को इलाज के लिए जहां तहां घूमते रहे। अंततः तो इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से मेरे पास आए, जैसे भी आए, आज कामयाबी मिली। शायद ये भी हिम्मत हार गए होते तो आज पॉजिटिव किट देखने के लिए जीवन भर तरस गए होते। इसलिए आप सभी लोगों से कहना है कि एक बार जरूर आइए। रही बात पैसे की, तो मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आप गरीब हैं, आपके पास भारत सरकार का लाल कार्ड, जिसको बीपीएल कार्ड कहते हैं, आप उनको लेके आइए। बिना फीस, बिना नंबर आपको देखा जाता है। अगर आप गरीब हैं, किसी फीस की जरूरत नहीं। नॉर्मल फीस 1000 होती है, मैं बार बार बोलता हूं। नॉर्मल फीस की संख्याएं फिक्स होती है, आप उतना देखिए। 10 वीआईपी फीस होती है, जिनको बहुत वीआईपी टाइम नहीं है, वो वीआईपी फीस जमा करें। और पैसा नहीं भी है तो एक बार केजी नंदा जरूर आना बेटा। समय रखना, धैर्य रखना, फिर हमसे लेना। देखो मैं तुम्हें देता हूं दवा की। अगर ऐसे ही हम लोग माइक पे बोलने लगे कि गरीबों की फ्री सेवा, दुनिया गरीबें हो जाएगी। आप देखते होंगे कि लेबर वर्क मजदूरी करता रहता है, कान में मल्टीमीडिया मोबाइल लगाया रहता है और बाइक से आता है, लेकिन 4 किलो अनाज फ्री में लेने पहुंच जाता है। अनाज फ्री में लेने के लिए उनके पास टाइम है, काम करने के लिए मल्टीमीडिया मोबाइल और बाइक है। हमें नहीं लगता कि उन्हें फ्री अनाज की जरूरत है। अगर बाइक है तो फिर आप गरीब कहां? 100 रुपए का पेट्रोल भरा रहे हैं, आप गरीब कहां हैं? आप मल्टीमीडिया 20,000 की मोबाइल से काम के समय
गाने सुन रहे हैं, आप गरीब का। इसलिए यदि आप गरीब हैं तो आपके लिए केजी नंदा हॉस्पिटल बराबर आपके इलाज में तत्पर रहेगा। वह गरीबी की परिभाषा मैं निर्धारित करूंगा। दूसरी चीज कि कभी भी किसी भी मेरे वीडियोस में गारंटी नहीं दी जाती। याद रखिएगा, अगर कोई ये सोच के आया होगा कि गारंटी से मां बना दिया जाएगा तो अभी ही अपनी फीस लेके वो घर चला जाएगा। हमारा प्रयास आपकी भाग्य, तकदीर, ऊपर वाले का आशीर्वाद और ग्रह नक्षत्र जब मिलते हैं तब जाके कोई भी कार्य होता है। किसी भी कार्य के लिए केवल डॉक्टर और मरीज पर निर्भर नहीं करता, जब तक कि हमारे पूर्वजों की, हमारे इष्ट देव की, हमारे कुल खानदान के देवी देवताओं और भगवान का जब तक आशीर्वाद नहीं मिलता तब तक आप किसी भी सपने को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए जिस भी बिरादर के हों, चाहे हमारे खान साहब हो अल्लाह के रूप में देखते हो, चाहे आप भगवान के रूप में देखते हो, या कोई किसी भी रूप में देखता हो, अपने उस अल्लाह को एक बार याद करते हुए तभी चेंबर में घुसिएगा। यह चेंबर भी अगर मानिएगा तो एक भगवान की मंदिर की तरह है, और नहीं मानिएगा तो लुटेरा डॉक्टर की तरह। जय हिंद, जय भारत।